नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। सरकार द्वारा एक रास्ते से राहत दी जा रही है तो दूसरे रास्ते से राहत को लेने का काम किया जा रहा है। आज ही लोगों का जो बिजली का बिल आया है उसको जब देखा तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। सरकार राहत देने का काम कर रही कि 100 यूनिट बिजली माफ़ करने का दावा वादा कर रही है, लेकिन जो बिजली के बिल आए हैं उसमें जब देखा तो ये पता लगा कि सब्सिडी तो आपने दी, 100 यूनिट तो आपने माफ़ की, लेकिन सरचार्ज आपने कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो फिर इससे उपभोक्ताओं को फ़ायदा कैसे होगा? यानी कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसी है बिजली माफ़ करने की, उसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। उपभोक्ता इस बात से खुश नहीं है कि एक तरफ तो राहत दे रहे हैं और दूसरी तरफ सरचार्ज का भार उन पर दाब दिया है आप। वहीं हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जनसभा में कहा था कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं है राजस्थान में। लेकिन मुख्यमंत्री जी, अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होना भी नहीं चाहिए, लेकिन भरतपुर ज़िले में रुदावल थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ बंसी पहाड़पुर स्थित है। बंसी पहाड़पुर क्या है? बंसी पहाड़पुर एक ऐसा एरिया है जहाँ प्राचीन काल से ही पत्थर मिलता है, पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ का गेरुआ रंग का पत्थर जो विश्व विख्यात है, उस पत्थर से हिंदुस्तान की ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ है। चाहे लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, सभी का निर्माण हुआ है। इसी पत्थर से अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ है। इतना बेशकीमती पत्थर जिसकी मियाद और जिसकी उम्र करीब 5000 वर्ष बताई जाती है, और बताया ये भी जाता है कि जैसे जैसे बरसात का पानी इस पर पड़ता है वैसे वैसे इस पत्थर में निखार आता है। इतनी गुणवत्तापूर्ण तरीके से कुदरत ने ये पत्थर दिया है, और आज काफ़ी समय से कुदरत के इस पत्थर की लूट की जा रही है माफियाओं द्वारा। इसमें माफिया कौन है? दरअसल सरकार द्वारा यहाँ लीज आवंटित कर दी गई, लेकिन लीज आवंटन के जरिए ही अवैध खनन का धड़ल्ले से ये जो गोरख धंधा चल रहा है वह काफ़ी ज़ोर से चल रहा है। और यही नहीं, इसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल हैं पूरे षड्यंत्र में, और IAS रिटायर्ड, IPS रिटायर्ड भी इसमें सम्मिलित हैं। उन्होंने वहाँ खेत भी ले रखे हैं। खेत भी वहाँ ऐसा है, पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ अगर कोई खेत लेता है कृषि भूमि तो उसमें सरसों, गेहूँ तरह की किसी भी फसल को नहीं उगाया जा सकता। वहाँ सिर्फ पत्थर का उद्देश्य होता है। अब आप समझ लीजिए कि नेता हैं या अधिकारी हैं, वो अगर अपनी वहाँ 1-2 बीघा ज़मीन खरीद रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या होगा? वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो थानेदार हैं जो पहले वहाँ रहे थे, उनकी जाल वहाँ फैल गया था। अब वो ज़िले में, भरतपुर ज़िले में दूसरे थानों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पैर आज भी वहीं पसारे हुए हैं। पूरा धड़ल्ले से इस पत्थर की लूट हो रही है, और लूट इस तरीके से हो रही है कि करोड़ों रुपए का पत्थर रोज़ाना लूटा जा रहा है। आलम यहाँ है कि माफिया तो लूट ही रहे हैं, अवैध खनन तो चल ही रहा है, अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं और राजनेता भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा कुछ असामाजिक तत्व वैसे भी पहुंच जाते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं। हाल ही में एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, मध्यस्थता कराई जा रही है। ऑडियो भी ऐसा है कि उसमें कुछ तथाकथित पत्रकार भी शामिल हैं जो वहाँ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और फिर अवैध खनन जो कर रहे हैं उनको डरा धमका के उनसे ब्लैकमेल करके पैसा वसूल करने का भी एक आरोप लगाया जा रहा है वहाँ के लोगों द्वारा। और ऑडियो जो आया है, वायरल हो रहा है, उस ऑडियो में भी ये साबित होता है कि किस तरह से ये गोरख धंधा उस बंसी पहाड़पुर इलाके में पनप रहा है। और बताया जाता है कि ब्लैकमेल करके 10-10 लाख रुपए ये लोग कमा लेते हैं। इतना बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा है। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन इतने धड़ल्ले से यहाँ पे चल रहा है बंसी पहाड़पुर में, जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हैं, बीजेपी के भी नुमाइंदे शामिल हैं, उनकी लीज भी हैं और अवैध खनन भी चल रहे हैं। आपके रिटायर्ड और इस समय तैनात अफसर भी उसमें जिम्मेदार हैं, उसमें से खूब कमा रहे हैं। तो पत्थर के साथ, जिस तरह से कुदरत के पत्थर के साथ ये लूट चल रही है और अवैध खनन चल रहा है, लगता है कि पूरे प्रशासन को पता है, सरकार को पता है, लेकिन सभी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि माल मसाला सबके पास जा रहा है। इसलिए कहते हैं लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तो वो वाला ये हाल चल रहा है। जबकि इस पत्थर की इतनी विख्यात है ये पत्थर, और इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है, इतना बेशकीमती है, और इस पत्थर की जिस तरह से लूट चल रही है, तो ये इससे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में ये जो अमूल
अमूल्य पत्थर है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, वह पत्थर प्रकृति का संपूर्ण रूप से खत्म होने जा रहा है। और जो पहाड़ हैं बड़े बड़े, आज वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं, पहाड़ों की जगह बिल्कुल मैदान बना दिए गए हैं। आलम देखिए आप किस तरह से लूट का माहौल और लूट का ये खेल चल रहा है, लोग खोबा कर रहे हैं। और जो ऑडियो वायरल हुआ है उसको आप जब सुनेंगे तो उसमें पता लगेगा कि किस तरह से इसमें कांग्रेस सरकार के नेता शामिल हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, बीजेपी के भी इसमें नेता शामिल हैं, और किस तरह से वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो पत्रकार बन के वहाँ पहुँचते हैं या फिर और अन्य तरीके से फर्जीवाड़ा करके या अपने आप को अधिकारी, CID का अधिकारी, CBI का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी प्रेषित करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर पैसा कमा रहे हैं। किस तरह से धड़ल्ले से खेल चल रहा है, और ये जो लूटपाट चल रही है और जो अवैध खनन चल रहा है और जो माफियागिरी पनप रही है और जो ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है, उस सब के चलते ये कहना कोई अनुचित नहीं होगा कि प्रकृति की ये जो संपदा है वह शीघ्र ही खत्म होने वाली है। और इस प्रकृति की संपदा को बचाने के लिए आपने देखा होगा कि इसी वर्ष के पहले में जो इलाका है मेवात में, आदि बद्री धाम इलाका, जहां पहाड़ियां हैं, वहाँ साधु संत 550 दिन से धरना दे रहे थे, आंदोलन चला था, सरकार कुछ नहीं कर पाई, वार्ता नहीं हो पाई, लिहाजा एक साधु ने वहाँ आत्मदाह, पेट्रोल डाल कर आत्मदाह कर लिया था। बहुत बड़ा आंदोलन चला था और बहुत बड़ा हड़कंप मचा था राजस्थान सरकार में। फिर जांच कमेटियाँ बिठाई गईं। अवैध खनन करने वाले वहाँ भी कौन थे, जांच कमेटी का रिजल्ट आज तक क्यों नहीं आया, इतने महीने बीत गए। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो शिथिलता है और सरकार पर्दे पे कुछ कहती है और पर्दे के पीछे क्या करती है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क उस कांड में भी देखा गया था। बाबा जी जो साधु आत्मदाह कांड था, और आज भी या बंसी पहाड़पुर में देखा जा सकता है। आप लगाइए कि एक जो थानेदार SHO रुदावल लग जाता है, वो इतना पैर पसार लेता है कि उसकी पोस्टिंग भी अगर दूसरी जगह हो जाती है फिर भी उसके पैर यहीं जमे रहते हैं। माइनिंग विभाग के अधिकारी हों, पुलिस विभाग के अधिकारी हों, और ये जो नेता हैं या अधिकारी अन्य विभागों के हैं जो वहाँ लग चुके हैं, चाहे हट गए हैं, सभी के जाल और सभी के पैर इतने पसरे हुए हैं कि सभी पत्थर की लूट कर रहे हैं और करोड़पति बनना चाह रहे हैं और बन भी रहे हैं। और किस तरह से लूट हो रही है, लेकिन इस लूट पर लगाम क्या राजस्थान सरकार लगा सकती है, और लगाएगी तो कब लगाएगी? क्या इतनी बड़ी जब लूट हो रही है पत्थर की, तो क्या सरकार को नहीं पता है? क्योंकि सरकार के नुमाइंदे उसमें शामिल हैं, सरकार के अधिकारी उसमें शामिल हैं, ब्लैकमेलर उसमें शामिल हैं, तथाकथित पत्रकार उसमें शामिल हैं। किस तरह से तांडव चल रहा है। और वहाँ आप ये भी देखिए कि बंसी पहाड़पुर के इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो लोग हैं वो काफ़ी गरीब हैं, उनके लिए कोई रोज़गार का साधन नहीं है। कहीं ना कहीं जो लीज चलती है उनमें उन ग्रामीणों को एक रोज़गार भी मिलता है और वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, गरीबी से कहीं तक उनको छुटकारा मिलता है, 2 वक्त की उनको रोटी भी मिलती है। लेकिन उन गरीबों की एक संपदा है, जहाँ ये संपदा है वहाँ ये गरीब लोग रहते भी हैं, ग्रामीण बंसी पहाड़पुर वाले, लेकिन वो फिर भी गरीब हैं, उनके पास वो संपदा है लेकिन वो फिर भी गरीब हैं। और बाहर के लोग और अधिकारी, माइनिंग विभाग के और पुलिस के SHO वगैरह, ये सभी ब्लैकमेलर, तथाकथित पत्रकार, माइनिंग विभाग और कांग्रेस BJP के नेता वहाँ इस तरह से लूट मचा रहे हैं कि वो अमीर बनते जा रहे हैं और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र गरीब बनते जा रहे हैं। देखिए किस तरह का तांडव मचा हुआ, किस तरह की लूट मची हुई है। लेकिन सरकार, गहलोत सरकार चुप्पी साधे हुई है, क्योंकि कार्रवाई करे तो करे किसके खिलाफ, क्योंकि लूटपाट करने वाले तो सब उसी सिस्टम का हिस्सा हैं ना, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। लेकिन पूरे रुदावल थाना क्षेत्र जो बंसी पहाड़पुर एरिया है, उसमें पूरे ग्रामीणों से अगर आप जा कर के पूछें तो वो पूरी कहानी बता देते हैं कि किस तरह से लूटपाट हो रही है और किस तरह से पत्थर लूटा जा रहा है, किस तरह से लोग करोड़पति बन रहे हैं प्राकृतिक संपदा को लूट करके, और कोई बोलने वाला नहीं है।